ये जो चार अशुद्धियां हैं या फिर ये जो चार त्रुटियां हैं, ये सारे जीवात्माओं में पाए जाते हैं या सारे मनुष्यों में पाए जाते हैं, विशेष करके अपूर्ण इंद्रियां। अपूर्ण इंद्रियों से हम मोहित हो जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं। मोहग्रस्त होने के कारण हम गलती कर बैठते हैं, और गलती करने के कारण हम उसके बाद उसको छुपाने के लिए चीटिंग करते हैं, लोगों से छुपाना चाहते हैं। तो ये चार चीजें सब में पाई जाती हैं। लेकिन जो शास्त्र है, वो शास्त्र ये चार चीजों से मुक्त है। क्यों? क्योंकि उनको बनाया है, उनको लिखा है स्वयं भगवान ने। भगवान के ही जो लिटरेरी इनकारनेशन है, साहित्यिक अवतार वेद व्यास हैं, उन्होंने ही शास्त्रों को लिखा हुआ है, वेदों को लिखा हुआ है। इसलिए उसमें ये चार त्रुटियों का कोई संभावना ही नहीं रह जाता है। इसलिए जो आचार्य हैं, जो प्रॉपर आचार्य हैं, वो शास्त्रों में जो लिखा गया है उसको इधर उधर कुछ नहीं करते हैं, अपने मन से कुछ नहीं बोलते हैं, जो हम बार बार बोलते हैं या फिर प्रचार भी करते हैं। भगवत गीता एज इट इज। एज इट इज का मतलब क्या है? जैसा भगवान ने बोला था, भगवान जो बोलना चाहते थे, भगवान की जो इच्छा थी, उसको भी प्रस्तुत किया जा रहा है। अपने मन से कुछ प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। हम अगर अपने मन से प्रस्तुत करेंगे तो ये चार दोष लग जाएंगे। ये चार दोष लग जाएंगे तो फिर गलतियां होगी, और फिर चीटिंग। दुनिया में इसलिए इतना ज्यादा चीटिंग बढ़ रहा है आजकल, क्योंकि सब अपने मन से अपना फिलोसफी बता रहे हैं। भगवत गीता ये कोई पढ़ा रहा है, लेकिन अपने मन से ही पढ़ा रहा है, अपने मन से अपना फिलोसफी पढ़ा रहा है। इसलिए इतना चीटिंग बढ़ गया है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें शास्त्रों के माध्यम से ही हमें अपना जीवन चलाना चाहिए। इसलिए भगवान बोलते हैं, प्रभुपाद जी भी डिटेल में बताते हैं कि केवल शास्त्रों के हिसाब से ही हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जो करणीय है, जो अकरणीय है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें केवल शास्त्रों से ही पता चल सकता है, दूसरा और कोई माध्यम नहीं है। इसलिए हमें शास्त्रों का पालन करना चाहिए। तो आज हम 17वां अध्याय पढ़ेंगे, जहाँ अर्जुन थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। उसके बाद भगवान बताएंगे, भगवान अलग अलग चीजें जो होती हैं, जैसे खाना होता है, खाना कौन कौन से गुण में कैसा कैसा होता है, सत्व गुण में कैसा खाना खाया जाता है, रजोगुण में कैसा खाद्य खाया जाता है, तमोगुण में किस प्रकार खाद्य खाया जाता है। तो भगवान इस तरह से और डिटेल में बताएंगे। तो हम 17 चैप्टर का पहला श्लोक जो है वो पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच, ये शास्त्र विद्यमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजस्तमा। अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सत्वगुणी है, रजोगुणी है, या तमोगुणी है? तो देखिए, भगवत गीता में अगर देखा जाए ना, तो सब कुछ दिया हुआ है, हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर हमको मिल जाएंगे। यहाँ अर्जुन ये बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो अपने मन से पूजा करता है, जो शास्त्रों का पालन नहीं करता है। हम कई लोग बोलते हैं ना कि भगवान तो हमारे दिल में है, भगवान हमारे मन में है। जैसा जैसा वो मन में बोलते जाएंगे, वैसा वैसा हम उनकी पूजा करते जाएंगे। तो ये क्या हो गया? ये मन से पूजा हो गया। तो ऐसे लोगों का क्या? अर्जुन पूछ रहे हैं, जो बोलते हैं कि मैं अपने मन के हिसाब से भगवान की पूजा करूंगा या करूंगी, तो वो लोग कौन से गुण में आते हैं? क्या वो सत्वगुणी है, या रजोगुणी है, या तमोगुणी है? तो तात्पर्य मतलब प्रभुपाद जी के द्वारा चतुर्थ अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है कि किसी विशेष प्रकार की पूजा में निष्ठावान व्यक्ति क्रमशः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है और शांति तथा संपन्नता की सर्वोच्च सिद्धावस्था तक पहुंचता है। 16वें अध्याय में यह निष्कर्ष निकलता है कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता वह असुर है, और जो निष्ठापूर्वक इन नियमों का पालन करता है वह देव है। अब यदि कोई ऐसा निष्ठावान व्यक्ति हो जो ऐसे कतिपय नियमों का पालन करता हो जिनका शास्त्र में उल्लेख ना हो, तो उसकी स्थिति क्या होगी? मतलब जो शास्त्र में नहीं दिया, अपने मन से कुछ नियमों का पालन कर रहा है। अर्जुन के इस संदेह का स्पष्टीकरण कृष्ण द्वारा होना है। क्या वे लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं, वो सत्वगुण है, रजोगुण या तमोगुण में पूजा करते हैं, तो किसी को भगवान की तरह खड़ा कर देते हैं ना, कोई फिल्म स्टार को भगवान बना देते हैं, या फिर कोई ऐसे कोई आध्यात्मिक व्यक्ति को हम भगवान बना देते हैं, तो उन लोगों का क्या? क्या ऐसे व्यक्तियों को जीवन की सिद्धावस्था प्राप्त हो पाती है? क्या वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्चतम स्थित सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो पाते हैं? जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते,
किंतु जिनकी किसी पर श्रद्धा होती है और जो देवी देवताओं तथा मनुष्यों की पूजा करते हैं, क्या उन्हें सफलता प्राप्त होती है? अर्जुन इन प्रश्न को श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। तो यहाँ अर्जुन पूरा जो जनरली सबका क्वेश्चन होता है कि जो बाकी सबकी पूजा पूजा करता है, जो मन से पूजा करता है, अपने हिसाब से पूजा करता है, उसकी क्या गति है? तो उसका आंसर भगवान बताएंगे। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहि नाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है: सत्वगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तो भगवान बोल रहे हैं कि किसी व्यक्ति की श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है। फेथ, फेथ या श्रद्धा किसी व्यक्ति की तीन प्रकार की हो सकती है। कैसी? सत्वगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी। ये तीन प्रकार की हो सकती है। तात्पर्य, जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य या कार्य विमुक्तावश इनका पालन नहीं करते, वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। वे अपने सत्वगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रही है। क्योंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है, अतएव वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करता है। लेकिन यदि कोई प्रामाणिक गुरु की संगति करता है और उसके तथा शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करता है, तो उसकी यह मनोवृत्ति बदल सकती है। वह क्रमशः अपनी स्थिति तमोगुण से सतोगुण या रजोगुण से सतोगुण में परिवर्तित कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रामाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धिपूर्वक बातों पर विचार करना होता है, तभी वह उच्चतर गुण की स्थिति को प्राप्त हो सकता है। तो इससे पहले के अध्याय में रूपा जी ने बताया था कि जो ज्ञान का दरवाजा है, ज्ञान का दरवाजा का मार्ग खुलने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम सत्वगुण में आना पड़ेगा। जब तक हम सत्वगुण में नहीं आते हैं, तब तक असली ज्ञान जो है वो हमारे हृदय में नहीं आने वाला है। तो इसलिए हमें धीरे धीरे, अगर हम तमोगुण में हैं तो तमोगुण से रजोगुण में आने का प्रयास करना चाहिए, या फिर सत्वगुण में डायरेक्टली आने का प्रयास करना चाहिए। तो सत्वगुण में आएंगे और उसके बाद अगर हमें गुरु का सानिध्य करेंगे, तब जाकर के हमें सच सत्य क्या है वो पता चलेगा। आगे क्या बताते हैं भगवान, देखिए। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यश्रद्धा स एव स। भगवान बोल रहे हैं, हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो जिसके अंदर जिस प्रकार का गुण होता है, उसके अंदर उसी प्रकार की श्रद्धा होती है, भगवान ये बोलना चाहते हैं। तो तात्पर्य कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा, कोई तात्पर्य पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। आप पढ़ो पढ़ो। हाँ प्रभु जी। और प्रत्येक व्यक्ति में चाहे वह जैसा भी हो एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है, लेकिन उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा उत्तम सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तामसी कहलाती है। इस प्रकार अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही वह कतिपय लोगों से संगति करता है। अब वास्तविक तथ्य तो यह है कि जैसा 15वें अध्याय में कहा गया है, प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है। अतएव वह मूलतः इन समस्त गुणों से परे होता है। लेकिन जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और बद्ध जीवन में भौतिक प्रकृति के संसर्ग में, प्रभु जी ऊपर करिए, संसर्ग में आता है, तो वह विभिन्न प्रकार की प्रकृति
के साथ संगति करके अपना स्थान बनाता है। इस प्रकार इस प्रकार से प्राप्त कृत्रिम श्रद्धा तथा आस्तिक मात्र भौतिक होते हैं। भले ही कोई किसी धारणा या देहात्म बोध द्वारा प्रेरित हो, लेकिन मूलतः वह निर्गुण या दिव्य होता है। अतएव भगवान के साथ अपना संबंध फिर से प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक कल्मश से शुद्ध होना पड़ता है। यही एकमात्र मार्ग है निर्भय होकर कृष्ण भावनामृत में लौटने का। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित हो तो उसकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए वह मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यदि वह आत्म साक्षात्कार के इस पद को ग्रहण नहीं करता तो वह निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों के साथ बह जाता है। इस श्लोक में श्रद्धा शब्द अत्यंत सार्थक है। श्रद्धा मूलतः सत्वगुण से उत्पन्न होता है। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है। किंतु भौतिक बद्ध जीवन में कोई भी कार्य पूर्णतया शुद्ध नहीं होता। वे सब मिश्रित होते हैं। वे शुद्ध सात्विक नहीं होते। शुद्ध सत्व दिव्य होता है। शुद्ध सत्व में रहकर मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। जब तक श्रद्धा पूर्णतया सात्विक नहीं होती, तब तक वह प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित हो सकती है। प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं। अतएव किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। यह समझना चाहिए कि यदि किसी का हृदय में सतोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा भी सतोगुणी है। यदि हृदय रजोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा रजोगुणी है। और यदि हृदय तमोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा तमोगुणी होती है। इस प्रकार हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलती हैं और विभिन्न प्रकार के श्रद्धाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं। धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सतोगुण में स्थित होता है। लेकिन चूंकि हृदय कलुषित रहता है, अतएव विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं। श्रद्धा की विभिन्नता के कारण ही पूजा भी विभिन्न भिन्न प्रकार की होती है। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्ण। यहाँ प्रभुपाद जी बहुत सुंदर से समझा रहे हैं कि अपने अपने गुणों के अनुसार एक व्यक्ति का अलग अलग श्रद्धा होता है, और उसी प्रकार जैसे जैसे श्रद्धा होती है उससे अलग अलग धर्म बनते जाते हैं। तो उस प्रकार के श्रद्धा के लोग कुछ मिल जाते हैं, सेम श्रद्धा वाले लोग कुछ मिल जाते हैं, तो एक धर्म बन जाता है। तो इसलिए अगर हमें सच में असली ज्ञान के मार्ग पर जाना है तो हमें शुद्ध सत्व तक आना पड़ेगा। ना ही तमोगुण कार्य करेगा, ना रजोगुण, ना सत्वगुण। हमें शुद्ध सत्व में आना पड़ेगा। हाँ, लेकिन शुद्ध सत्व में आने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है सत्वगुण। तो हमें पहले सत्वगुण में आना पड़ेगा, गुडनेस में आना पड़ेगा। गुडनेस में आएंगे तब जाकर के हम प्योर गुडनेस का सोच सकते हैं। शुद्ध सत्व का तभी सोच सकते हैं जब हम सत्व में आएंगे। तो इसलिए सत्व गुण को कल्टीवेट करना बहुत आवश्यक है। तो ये भगवान बताएंगे आगे चल करके जो सात्विक गुण में क्या करना चाहिए। जो सात्विक गुण वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, तामसिक गुण वाले होते हैं वो क्या करते हैं, रजोगुण वाले होते हैं वो लोग क्या करते हैं। तो हमें देखना है कि हम किस स्थिति में हैं, और हम हमें अपने आप को कम से कम सत्व गुण तक स्थित करना है, सत्व गुण में लेकर के आना है। अभी जो नेक्स्ट श्लोक है, चौथा श्लोक है, इसमें भगवान बताएं कि सत्वगुणी लोग कहाँ जाते हैं, रजोगुणी लोग कहाँ जाते हैं, और तमोगुणी लोग कहाँ जाते हैं। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान् भूत गणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। सत्वगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो कोई तात्पर्य पढ़ना चाहेंगे? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। मैं हाँ। पढ़ती हूँ। इस श्लोक में भगवान विभिन्न कर्मों के अनुसार पूजा करने वालों के
प्रकार बता रहे हैं। शास्त्रों के आदेश अनुसार केवल भगवान ही पूजनीय है, लेकिन जो शास्त्रों के आदेशों से अभि अभिज्ञ नहीं, यह उन पर श्रद्धा नहीं रखते, वे अपनी गुण स्थिति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं। जो लोग सतोगुणी हैं, वे सामान्यतः देवताओं की पूजा करते हैं। इन देवताओं में ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता यथा इंद्र, चंद्र तथा सूर्य सम्मिलित है। देवता कई हैं। सतोगुणी लोग किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष देवता की पूजा करते हैं। इसी प्रकार जो रजोगुणी हैं, वे य- य- यथ यक्ष, राक्षसों की पूजा करते हैं। हमें स्मरण है कि तृतीया विश्व युद्ध के समय कलकत्ता का एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करता था, क्योंकि भला हो उस युद्ध का उसने उसमें काले धंधे से प्रचुर धन संचित कर लिया था। इसी प्रकार जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं, वे सामान्य सामान्य किसी प्रलभ मनुष्य को ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं। वे सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की तरह पूजा पूजा जा सकता है और फल एक सा होगा। यहाँ पर इसका स्पष्ट वर्णन है कि रजोगुणी लोग ऐसे देवताओं की सृष्टि करके उन्हें पूजते हैं, और जो तमोगुणी हैं, अंधकार में हैं, वे प्रेतों की पूजा करते हैं। कभी कभी लोग किसी मृत प्राणी की कब्र पर पूजा करते हैं। मैथुन सेवा भी तमोगुणी मानी जाती है। इसी प्रकार भारत के सुदूर ग्रामों में भूतों की पूजा करने वाले हैं। हमने देखा है कि भारत के निम्न जाति के लोग कभी कभी जंगल में जाते हैं, और यदि उन्हें इसका पता चलता है कि कोई भूत किसी वृक्ष पर रहता है, तो वे उस वृक्ष की पूजा करते हैं और बलि चढ़ाते हैं। ये पूजा के विभिन्न प्रकार वास्तव में ईश्वर पूजा नहीं है। ईश्वर पूजा तो सात्विक पुरुषों के लिए है। श्रीमद् भागवतम में, प्रभु जी, ये नहीं बोल पाऊंगी जो लिखा है। ठीक है, ठीक है। 4323। कहा गया है, सत्व विशुद्धम वसुदेव शब्दतम। जब व्यक्ति सतोगुणी होता है तो वह वसुदेव की पूजा करता है। तात्पर्य यह है कि जो लोग गुणों से पूर्णतः शुद्ध हो चुके हैं और दिव्य पद को प्राप्त है, वे ही भगवान की पूजा कर सकते हैं। निर्विशेषवादी सतोगुण में स्थित माने जाते हैं और वे पंच देवताओं की पूजा करते हैं। वे भौतिक जगत में निराकार विष्णु को पूजते हैं, जो सिद्धांतकृत विष्णु कहलाता है। विष्णु भगवान के विस्तार है, लेकिन निर्विशेषवादी अंततः भगवान में विश्वास न करने के कारण सोचते हैं कि विष्णु का स्वरूप निराकार ब्रह्मा का दूसरा पक्ष है। इसी प्रकार वे यह मानते हैं कि ब्रह्मा जी रजोगुण के निराकार रूप है। अतः वे कभी कभी 5 देवताओं का वर्णन करते हैं जो पूज्य है, लेकिन चूंकि वे लोग निराकार ब्रह्मा को ही वास्तविक सत्य मानते हैं, इसलिए वे अंततः समस्त पूज्य वस्तुओं को त्याग देते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों को दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगति से शुद्ध किया जा सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्णा। तो यहाँ पे प्रभुपाद बहुत सुंदर बता रहे हैं कि किस प्रकार अलग अलग तरह के पूजा करने वाले लोग होते हैं। तो सत्वगुणी लोग होते हैं, वो कोई ब्रह्मा शिव ऐसे ही इंद्र चंद्र ऐसे देवताओं की पूजा करते हैं। जो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं, प्रभुपाद ने एक सुंदर बढ़िया एग्जाम्पल दिया था कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, तो उस समय एक व्यक्ति था जो हिटलर का पूजा करने लगा था। क्योंकि उसके वजह से, हिटलर की वजह से विश्व युद्ध हुआ था। तो उसका जो बिजनेस था ना, वो बहुत बढ़ गया था, उसका जो पर्टिकुलर बिजनेस था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो इसलिए वो हिटलर का पूजा करने लगा था। तो जो रजोगुणी व्यक्ति लोग होते हैं, इस प्रकार से अलग अलग भगवान को क्रिएट करते हैं। किसी वजह से, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की वजह से, कोई बड़े व्यक्ति की वजह से उनका कुछ उपकार हो गया हो तो उसको पूजा करने लगते हैं। तो इस तरह से रजोगुणी व्यक्ति जो सामने दिख रहे हैं उनको पूजा करने लगते हैं, और जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं वो भूत प्रेत को पूजा करते हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जो कब्र में सोए हुए हैं, कई बार उनको ही पूजा करते हैं। तो कब्र में पड़े हुए हैं, स्मशान में पड़े हुए हैं, जा करके उनका पूजा करते हैं, उनको भगवान बना देते हैं, उनको कोई बाबा बोल देते हैं। तो इस प्रकार से वो लोग जा करके, कई बार होता है कि गांव में आजकल भी कई जगह होता है, कई जगह काला जादू का प्रैक्टिस होता है। सब तमोगुणी पूजाएं हैं। लोग जा करके भूत प्रेत की उपासना करते हैं। ये ईश्वर पूजा नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ईश्वर पूजा नहीं है। ईश्वर पूजा केवल सत्वगुणी व्यक्ति ही कर सकता है। विशेष करके जो शुद्ध सत्व में स्थित है वही जा करके कृष्ण या विष्णु की उपासना कर सकता है। तो इसलिए हमें अपना स्थिति जानना चाहिए कि हम किसको, हम अगर हमारे हमारे ऊपर कोई उपकार कर देता है, हम क्या उसको भगवान की कृपा देखते हैं या अपने कर्मों का फल देखते हैं, या फिर वो पर्टिकुलर व्यक्ति हमारे ऊपर कृपा कर रहा है उस तरह से देखते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरह के पूजा करने वाले व्यक्ति होते हैं। अभी नेक्स्ट पांचवा और छठा, पांचवा छठा श्लोक में भगवान थोड़ा आसुरी स्वभाव का थोड़ा और वर्णन करें। अशास्त्रभिहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना, दम्बा दम्ब अहंकार संयुक्त काम राग बलान्विता, कर्षयन्तः शरीरस्थं भूत ग्रामम अचेतसा, माम चैवांत शरीरस्थं तान् विद्धि असुर निश्चयान। तो आ, राक्षस किस प्रकार के होते हैं भगवान ये बता रहे हैं। जो लोग दंभ तथा, दंभ मतलब प्राइड, दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कह जाते हैं। अभी हाल ही में आप सबने देखा होगा, नरसिंह देव का मूवी देखा होगा। तो उसमें जो हिरण्यकशिपु था, उसने अहंकारवश या दंभवश भगवान से बड़ा होने के लिए उसने शास्त्र विरुद्ध जा करके बहुत कठोर तपस्या किया था, बहुत बड़ा व्रत किया था। कहा जाता है कि उसने देवताओं के 100 सालों तक तपस्या किया था। देवताओं के 100 साल मतलब हमारे लगभग 36,000 साल हो जाते हैं। तो 36,000 सालों तक हिरण्यकशिपु ने अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने अहंकार को बढ़ावा देने के लिए कठोर तपस्या की थी। तो ये इस तरह के जो लोग होते हैं, जो शास्त्र के विरोध जा करके, मतलब शास्त्र में लिखा नहीं हुआ है, अपने हिसाब से कुछ तपस्या करते हैं, तो ये लोग आसुरी स्वभाव में आते हैं। ये लोग जो होते हैं ये आसुरी स्वभाव में आते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो बहुत तपस्या करते हैं, जो शास्त्र में नहीं दिया गया है। तो ऐसे लोगों को आसुरी स्वभाव का कहा जाता है। तो तात्पर्य और कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पुरुष ऐसे हैं जो ऐसी तपस्या की विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। उदाहरणार्थ, किसी स्वार्थ के प्रयोजन से यथा राजनीतिक कारणों से उपवास करना शास्त्रों में वर्णित नहीं है। शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्कृति है, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं। भगवत गीता यहाँ के पे अनुसार प्रभुपाद जी बोल जो रहे हैं, जो लोग फास्टिंग करते हैं ना, कुछ लोग होते हैं आमरण अनशन पॉलिटिक्स के लिए, तो ये उस चीज का वर्णन किया जा रहा है। तो इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए, ये शास्त्र विरोध है। पढ़ो। भगवत गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्याएं करते हैं वे निश्चित रूप से आसुरी हैं।
उनके कार्य शास्त्र विरुद्ध है और सामान्य जनता के हित में नहीं है। वास्तव में वे लोग गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोग के प्रति आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं। ऐसे कार्यों से न केवल शरीर के उन तत्वों को विक्षोभ होता है जिनका जिनसे शरीर बना है, अपितु शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। ऐसे अवैध उपवास से या किसी राजनीति उद्देश्य से की गई तपस्या आदि से निश्चित ही अन्य लोगों की शांति भंग होती है। उनका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि इस विधि से वह अपने शत्रु या विपक्षियों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर सकता है, लेकिन कभी-कभी ऐसे उपवास से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ये कार्य भगवान द्वारा अनुमत नहीं है। वे कहते हैं कि जो इन कार्यों में प्रवृत्त होते हैं वे असुर हैं। ऐसे प्रदर्शन भगवान के अपमान स्वरूप है, क्योंकि इन्हें वैदिक शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करके किया जाता है। इस प्रसंग में अचेतस शब्द महत्वपूर्ण है। सामान्य मानसिक स्थिति वाले पुरुषों को शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाहिए। जो ऐसी स्थिति में नहीं है वे शास्त्रों की उपेक्षा तथा अवज्ञा करते हैं और तपस्या की अपनी विधि निर्मित कर लेते हैं। मनुष्य को सदैव आसुरी लोगों की चरम परिणति को स्मरण करना चाहिए, जैसे कि पिछले अध्याय में वर्णन किया गया है। भगवान ऐसे लोगों को आसुरी व्यक्तियों के यहाँ जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं। फलस्वरूप वे भगवान के साथ अपने संबंध को जाने बिना जन्म जन्मांतर आसुरी जीवन में रहते हैं। किंतु यदि ऐसे व्यक्ति इतने भाग्यशाली हुए कि कोई गुरु उनका मार्गदर्शन करके उन्हें वैदिक ज्ञान के मार्ग पर ले जा सके, तो वे इस भव बंधन से छूटकर अतो गंत्वा परम गति को प्राप्त होते हैं। हाँ, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे देखिए प्रभुपाद जी का कितना क्लियरली प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि किस प्रकार से हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं। मतलब हम जब आमरण अनशन करते हैं या इस प्रकार से कितनी सारी चीजें की जाती हैं, कितनी सारी अलग अलग तरह की तपस्या की जा रही है, तो वो भगवान की भक्ति के लिए नहीं की जा रही है, वो अपने इंद्र तृप्ति के लिए की जा रही है। ये तो प्रभुपाद जी ने एक बहुत ग्रॉस एग्जाम्पल दिया कि जो लोग पॉलिटिकली ऐसे अनशन करते हैं या फास्टिंग करते हैं, उससे उन लोग कुछ लोगों को बहुत आनंद आता है, वो उनका अपना लोहा मनवाने के लिए फास्टिंग कर लेते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, बहुत सारे लोग जनजाति जो है परेशान हो जाती है। उसी प्रकार हम और भी वैदिक चीजें भी बहुत सारी देखते हैं। हम देखते हैं कि शास्त्र के कुछ मंत्र होते हैं, जैसे गायत्री मंत्र होता है। गायत्री मंत्र को केवल ब्राह्मणों द्वारा ही उच्चारण किया जाना चाहिए। जो ब्राह्मण दीक्षित होते हैं, प्रॉपर यज्ञ से उनका ब्राह्मण दीक्षा हुआ है, उनको ही केवल गायत्री मंत्र उच्चारण करने का अधिकार है। लेकिन हम देखते हैं कि जगह जगह गायत्री यज्ञ होते हैं, लोग ऐसे ही गायत्री मंत्र को, जब कोई फेस्टिवल हो, जब कोई आ, कुछ हो, ऐसा त्योहार होता है, तो आप देखेंगे स्पीकर्स में जोर जोर से गायत्री मंत्र को बजाया जाता है। तो जिस चीज को मना किया गया है शास्त्रों में, उसी चीज को अगर हम करेंगे तो कहाँ से सुख शांति आएगी? सुख शांति होने का चांस ही नहीं बनता है ना। तो इसलिए जो शास्त्र में नहीं दिया गया है और शास्त्रों के अनुसार हम कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम आसुरी स्वभाव में आ गए हैं। तो इसलिए इस तरह के अपने मनगढ़ंत जो ऑस्टिरिटीज होते हैं, मनगढ़ंत जो तपस्याएं होते हैं, वो सबसे हमें बचना चाहिए। जो शास्त्रों में बताया गया है, जैसे हमारे लिए बताया गया है कि हम एकादशी व्रत का पालन करें, तो एकादशी व्रत जितना बोला जाता है, जितना हमसे हो सकता है, उसके हिसाब से ही हमें उतना ही करना चाहिए। हर तरह का उपवास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देवता के लिए भी उपवास सोमवार को इसके लिए कर रहे हैं, मंगलवार को इसके लिए कर रहे हैं, बुधवार को इसके लिए कर रहे हैं, इतना सब करने का भक्तों को जरूरत नहीं है। भक्तों को चाहिए केवल एकादशी को उपवास करें, और जो विशेष तिथि आते हैं, जन्माष्टमी, बलराम जयंती, उसमें उपवास कर सकते हैं। बाकी जितना बताया गया है शास्त्रों में, जितना बताया गया है उतना ही करना चाहिए। अपने मन के हिसाब से किसी नए भगवान को बना करके उसकी उपासना करने के लिए अलग से ये सब उपवास उपास ये सब नहीं करना चाहिए। सब तपस्या करना सही नहीं है, शास्त्र विधि नहीं है, शास्त्र के आ, विरोध में आता है। अभी भगवान बताएंगे कि आहार कौन कौन से गुण में आते हैं, किस प्रकार का आहार किस गुण में आता है। सबसे पहला 7वां श्लोक। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय, यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम इमं शृणु।
यहाँ भगवान बता रहे हैं कि हर हर चीज तीन अलग अलग गुणों में होते हैं। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। तो भगवान अभी तीन प्रकार के खाद्य के बारे में बताएंगे, तीन प्रकार के यज्ञ के बारे में बताएंगे, तीन प्रकार के तपस्या के बारे में बताएंगे और तीन प्रकार के दान के बारे में बताएंगे। ये हम आज के क्लास और नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तात्पर्य और कोई पढ़ना चाहेंगे? छोटा सा मैं ही पढ़ लेता हूँ। प्रकृति के भिन्न भिन्न गुणों के अनुसार भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान में भेद होते हैं। ये सब एक से नहीं होते। जो लोग यह समझ सकते हैं कि किस गुण में क्या क्या करना चाहिए वे वास्तव में बुद्धिमान हैं। जो लोग सभी प्रकार के यज्ञ, भोजन या दान को एक सा मानकर उनमें अंतर नहीं कर पाते वे अज्ञानी हैं। तो बोलते हैं ना, सब सब तो एक ही है, सब भगवान एक है, सब तरह का यज्ञ एक है, सब तरह का पूजा पाठ एक है, तो वो लोग अज्ञानी होते हैं। ऐसे भी प्रचारक लोग हैं जो यह कहते हैं कि मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है और सिद्धि प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये मूर्ख मार्गदर्शक शास्त्रों के आदेश अनुसार कार्य नहीं करते। ये अपनी विधियां बनाते हैं और सामान्य जनता को भ्रांत करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, ऐसे लोगों से बचे रहें जो बोलते हैं कि सब कुछ एक है। जिस मार्ग में जाएंगे, आप यहाँ से दिल्ली का ट्रेन पकड़ेंगे तो भी आप दिल्ली पहुंचेंगे, यहाँ से कलकत्ता का ट्रेन पहुंचेंगे तो पकड़ेंगे तो भी कलकत्ता दिल्ली पहुंच जाएंगे। लोग जो ऐसा बोलते हैं, ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। अभी सत्वगुणी खाद्य के बारे में बता, अभी तीनों खाद्यों के बारे में बताया जाएगा इसमें। परपट तीनों श्लोक में एक ही में ही परपट है। तो ये अभी सत्वगुण खाद्य के बारे में है। आयु, सत्व, बलारोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रस्या, स्निग्धा, स्थिर हृदय, आहार, सात्विक प्रिय। तो ये सात्विक आहार के बारे में बताया जा रहा है। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, ठीक है, वो आयु बढ़ाता है, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। मतलब ये खाने के बाद हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं। डिससेटिस्फाइड मतलब और चाहिए और चाहिए, ऐसा नहीं होता है, सेटिस्फाइड हो जाते हैं खाने के बाद। ऐसा भोजन रसमय होता है, सूखा नहीं होता है। कई जगह हम केवल रोटी चटनी खा लेते हैं सूखा सूखा। जो सत्वगुणी भोजन होता है रसमय होता है, उसमें जूस होता है। स्निग्ध, स्निग्ध मतलब आ, स्निग्ध मतलब एकदम क्या बोलता हूँ, सेटिस्फैक्टरी होता है वो स्निग्ध मतलब। स्वास्थ्यप्रद, आपका हेल्थ को अच्छा रखता है। और हृदय को भाने वाला, आहा, ऐसा जब खाने को देख करके ऐसा सब लगे तो ये सारे जो चीजें हैं ये सत्वगुणी खाद्य कहे जाते हैं। तो ये तो सत्वगुणी खाद्य हो गए। अब रजोगुणी खाद्य कैसा होता है देखिए। कट व अम्ल, लवणात्युष्ण, तीक्ष्ण रुक्ष वदाहीन, आहार राजसस्येष्ट, दुख शोकामय प्रद, अत्यधिक तिखट, बहुत ज्यादा तीखा, अत्यधिक खट्टा, बहुत खट्टा, बहुत नमकीन, या फिर बहुत गरम, बहुत चटपटा, ठीक है, बहुत ज्यादा चटपटा, बहुत शुष्क, शुष्क रुक्ष मतलब रूखा, रूखा सूखा, बहुत शुष्क, और जलाने वाला, विदाहीन, उत्पन्न करने वाला भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होता है। ऐसा भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो जो बहुत ज्यादा तीखा खाते हैं, बहुत ज्यादा खट्टा चीज खाते हैं, बहुत ज्यादा नमकीन चीज खाते हैं, बहुत ज्यादा नमक पसंद है जिसको, बहुत ज्यादा गरम, बहुत ज्यादा मसाले वाला चीज पसंद है, बहुत ज्यादा चटपटा, किसी हम हमेशा कुछ चटपटा नहीं है क्या, हमेशा हम कुछ चटपटा अचार खोजते रहते हैं। एकदम सूखा खाना हमको पसंद है। ये सब जलन उत्पन्न करता है, हमारे शरीर में जलन उत्पन्न करता है। इसी जलन की वजह से एक व्यक्ति रजोगुणी बनता है। मतलब उसको काम करने और क्या, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, क्यों? क्योंकि वो जलन पैदा हो रहा है उसके शरीर में। ऐसा जो भोजन होता है वो खाते टाइम भी दुख दे रहा है, खाते टाइम भी जो तीखा खाते हैं, खट्टा खाते हैं, दांत खट्टे हो जाते हैं, तीखा होता है तो जीभ जलने लगता है। तो खाते टाइम भी दुख देता है, और जब शरीर से बाहर जाता है तब भी दुख देता है। तो शरीर से बाहर जाते टाइम भी वो हमको कष्ट, दुख, शोक देता है और रोग उत्पन्न करता है। ऐसा खाना खाने से हमारे शरीर के जितने भी इंद्रियां हैं सब एकदम उत्तेजित हो जाती हैं,
और उत्तेजित होने के कारण अलग अलग प्रकार के रोग हमारे शरीर में आने लगता है। तो ये देख लीजिए, ये सारी चीजें रजोगुणी चीजों में आती हैं, तो ये सारी चीजों को हमें अवॉइड करना है, ये सबसे हमें दूर रहना है। उसके बाद तमोगुणी खाद्य, यातयामं गतरसम पूति पर्युषित जयत उच्चिष्टम अपि चामेध्य भोजनम तामस प्रियम। तो तमोगुणी खाद्य किस प्रकार होता है? खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया। आप जब जाते हैं रेस्टोरेंट में खाने के लिए, तो रेस्टोरेंट में एक बहुत बड़े बड़े फ्रिज होते हैं, है ना? तो फ्रिज में क्या करते हैं, एक बार बना दिया उसका ग्रेवी को, सप्ताह भर, 15 दिन, महीना भर उसी ग्रेवी को चलाते रहते हैं, उसी चीज को चलाते रहते हैं। तो ये तमोगुणी खाद्य है। इस प्रकार खाना खाएंगे तो हमारा दिमाग भी वैसा तमोगुणी, वैसा निर्बल निर्जीव होता जाएगा। जो खाना स्वादहीन है, मतलब स्वादहीन खाना हमें कैसे पता चलेगा? उस चीज में हम बहुत ज्यादा मसाला डाल रहे हैं। जैसे होता है ना, मटन चिकन लोग खाते हैं तो उसमें कोई ऐसा स्वाद नहीं होता है, लेकिन उसमें स्वाद क्या होता है? मसाले का स्वाद होता है। उसमें जो भर भर के दालचीनी पाउडर या प्याज लहसुन ये सब डाला जाता है ना, तो उसका स्वाद के लिए लोग उसको खाते हैं। स्वादहीन चीजें, जो नॉन वेज चीजें होते हैं, स्वादहीन होते हैं, उसमें कोई स्वाद नहीं होता है। सड़ा हुआ, वियोजित, जो सड़ चुका है, सड़ा हुआ खाना हम खा रहे हैं, मतलब सड़ा हुआ मतलब विशेष करके बहुत ज्यादा जो फर्मेंट हो गया है, बहुत ज्यादा फर्मेंट होने के बाद हम उसको खा रहे हैं, तो उस तरह का खाना भी। हाँ, जैसे मैदा को एकदम बहुत ज्यादा सड़ाने के बाद उसका पिज्जा विज़ा बनता है, तो वो सब चीजें से हमें बचना चाहिए। फिर जूठा खाना, हमें दूसरों का जूठा भी नहीं खाना चाहिए। जूठा खाना विशेष करके हमें घरों में ध्यान देना चाहिए। घर में हम एक दूसरे का जूठा बहुत आसानी से खा लेते हैं, ये सबसे बचना चाहिए। घर में ही तमोगुण का वास रहता है। घर में ही अगर एक दूसरे का हम जूठा खाने लगेंगे ना, तो उधर से ही तमोगुण आ जाता है। तो हमें उससे बचना चाहिए, एक दूसरे का जूठा खाने से बचना चाहिए। फिर रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में लोग क्या करते हैं, एक ही चम्मच से सब एक दूसरे का खाते रहते हैं। तो ये सब तमोगुणी आदतें हैं, ये सब तमोगुण को बढ़ाता है। जूठा खाना खाना तमोगुण को बढ़ाता है, तो जूठा खाने से बचना चाहिए। इवन अपने परिवार वालों का भी जूठा नहीं खाना चाहिए। तो जूठा, ऐसा बोलते हैं ना, जूठा खाने से प्यार बढ़ता है, प्यार व्यार नहीं बढ़ता है, जूठा खाने से रोग बढ़ता है, और कुछ नहीं बढ़ता, और तमोगुण बनता है। तो इसलिए जूठा खाना से एक चीज, जो कोरोना आई थी ना, तो कोरोना ने एक बहुत अच्छा चीज कर दिया लोगों को, जो सोशल डिस्टेंसिंग हो गया ना, जो लोग अच्छे से धो करके अपना खुद का खाते हैं, वो एक बहुत अच्छा चीज हो गया है कोरोना में। तो जूठा खाना से बचना चाहिए। जूठा खाना विशेष करके किसी और ने चख लिया है या खा लिया हाथ से, तो उस चीज को नहीं खाना चाहिए वापस से। अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। जो मतलब टच करने के भी लायक नहीं है, एकदम गंदा सा दिख रहा है, तो उसको भी लोग खा रहे हैं, उसका स्मेल एकदम अजीब सा आ रहा है, उसको लोग खा रहे हैं। तो ये कैसा, ये तामसी लोगों को प्रिय होता है। तात्पर्य कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हाँ, पढ़िए प्रभु जी। आहार भोजन का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना है। इसका ही एक उद्देश्य है। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला हो, यथा दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं, फल तथा तरकारियां। ये भोजन सतोगुणी व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय होते हैं। अन्य कुछ पदार्थ जैसे भुना हुआ मक्का तथा गुड़ स्वयं रुचिकर न होते भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाते हैं, तब वे सात्विक हो जाते हैं। ये सारे भोजन स्वभाव से ही शुद्ध हैं। ये मांस तथा मदिरा जैसे अपृष्ट पदार्थों से सर्वथा भिन्न है। 8वें श्लोक में जिन स्निग्ध जिनके पदार्थों का उल्लेख है, उस उसका पशु वध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं होता। यह पशु चर्बी बसा दूध के रूप में उपलब्ध है, जो समस्त भोजनों में परम चमत्कारी है। दूध, मक्खन, पनीर तथा अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी मिलती है, उससे निर्दोष पशुओं के मारे जाने का प्रश्न नहीं उठता। यह केवल पार्श्विक मनोवृत्ति है, जिसके कारण पशुवध चल रहा है। आवश्यक चर्बी प्राप्त करने की सुसंस्कृत विधि दूध से है, पशुवध तो मानवीय है। मटर, दाल, दलिया
आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है। जो राजस भोजन कटु, बहुत लवणीय या अत्यधिक गर्म चरपरा होता है, वो आमाशय की श्लेष्मा को घटाकर रोग उत्पन्न करता है। तामसी भोजन अनिवार्यतः वासी होता है। खाने से 3 घंटे पूर्व बना कोई भी भोजन भगवान को अर्पित प्रसादम को छोड़कर तामसी माना जाता है। बिगड़ने के कारण उसमें दुर्गंध आती है, जिससे तामसी लोग प्रायः आकृष्ट होते हैं, किंतु सात्विक पुरुष उससे मुख मोड़ लेते हैं। उच्छिष्ट, झूठा भोजन उसी अवस्था में किया जा सकता है जब वह उस भोजन का एक अंश हो जो भगवान को अर्पित किया जा चुका हो, या कोई साधु पुरुष विशेष रूप से गुरु द्वारा ग्रहण किया जा चुका हो। अन्यथा ऐसा झूठा भोजन तामसी होता है और वह संदूषण या रोग को बढ़ाने वाला होता है। यद्यपि ऐसा भोजन तामसी लोगों को स्वादिष्ट लगता है, लेकिन सत्वगुणी उसे ना तो छूना पसंद करते हैं ना खाना। सर्वोत्तम भोजन तो भगवान को समर्पित भोजन का उच्छिष्ट है। भगवत गीता में परमेश्वर कहते हैं कि वे तरकारियां, आटे तथा दूध की बनी वस्तुएं भक्ति पूर्वक भेंट किए जाने पर स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, निस्संदेह भक्ति तथा प्रेम ही प्रमुख वस्तुएं हैं जिन्हें भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन इसका उल्लेख भी है कि प्रसादम को एक विशेष विधि से बनाया जाए। कोई भी भोजन जो शास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है, ग्रहण किया जा सकता है, भले वह कितने ही घंटे पूर्व क्यों न तैयार किया हो, क्योंकि ऐसा भोजन दिव्य होता है। अतः भोजन को रोगानुरोधक, खाद्य तथा सभी मनुष्यों के लिए रुचिकर बनाने के लिए सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ प्रभुपाद ने बड़ा डिटेल में समझा है। तो सबसे पहला जो सत्वगुणी खाना होता है उसके बारे में बात करते हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं विशेष करके दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं, फल तथा तरकारियां, ये सारे सत्वगुणी वस्तुओं में आते हैं। जब चिकना स्निग्ध चीजों की बात आती है तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मांस को स्निग्ध नहीं समझना चाहिए। स्निग्ध मतलब फैट, मतलब आ, दूध, गाय का दूध जो होता है वो अमृत है, परम चमत्कारी है, समस्त भोजन में परम चमत्कारी है। तो दूध, मक्खन, पनीर तथा दही जो भी है, ये सब जो गाय का है, ये हमें, जो वीगन के नाम से आजकल जो एक बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा चल रहा है ना, उससे बचना चाहिए। वीगन के नाम से जो हम हिंसा कर रहे हैं गाय के ऊपर, हम गाय की चीजों को यूज नहीं कर रहे हैं। गाय का दूध हम यूज नहीं करते, गाय दही यूज नहीं करते, मक्खन ये सब, पनीर ये सब यूज नहीं करते हैं। तो उसकी वजह से जो पशुओं, जो गौओं की तस्करी है वो बढ़ते जा रही है। और ये सब जितनी भी तस्करी हो रही है, सबका पाप हम सबको लगने वाला है, क्योंकि हमने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया है। हमारा कर्तव्य था कि हम उससे जो वस्तुएं निकल रही है, गाय से जो उपयोगी वस्तु है, उन चीज का हमें सदुपयोग करना चाहिए था, पर उसका उपयोग किया ही नहीं हमने। हमने जा करके पैकेट से ले जा करके भैंस का दूध ले लिया, या जर्सी, या फिर जो पाउडर वाला दूध होता है उसको जा करके ले लिया जो सस्ता मिलता है, या फिर दही पैकेट पाउडर वाला ले लिया हमने। मक्खन तो हम क्या खाते हैं पता नहीं, कौन सा मक्खन खाते हैं। फिर पनीर भी कौन सा बनता है पता नहीं। तो इसलिए विशेष करके ध्यान रख करके गौ की, जो गाय से उत्पाद हो रहा है, गाय से जो उत्पाद हो रहा है, उसका अगर हम ठीक से प्रयोग करेंगे तो गाय के प्रति जो हिंसा हो रही है ना, वो अपने आप ही कम होने लगेगी। हम बोल रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, या फिर संस्था बड़े दौर में कुछ नहीं कर रही है। ऐसा कुछ नहीं, हर इंडिविजुअल का जिम्मेदारी बनता है कि हम गौ माता की रक्षा करें। तो गौ माता की रक्षा तभी होगी जब हम काव प्रोडक्ट्स को अच्छे से यूज करें। काव प्रोडक्ट्स मतलब उनसे, उनके दूध से बनने वाली चीजें, उनके गोबर गोमूत्र से बन प्रयोग होने वाली चीजें, वो सब का जब हम यूज नहीं करेंगे तब तक गाय के प्रति हिंसा होते रहेगी। फिर रूपा जी बोल रहे हैं कि मटर, दाल, दलिया, ये सब प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, इसमें बहुत सारे प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन किसको चाहिए, तो ये सब अच्छे से खा सकता है। तो प्रोटीन के लिए कोई पशु या किसी दूसरे जीव को मारने की जरूरत नहीं, उसको कष्ट पहुंचाने की जरूरत नहीं। फिर रजोगुण के बारे में प्रॉपर बताते हैं, ज्यादा कटु, ज्यादा तीखा, ज्यादा नमक वाला, ज्यादा गरम, ज्यादा चटपटा, वो क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे एंजाइम्स को कमा करके बहुत ज्यादा रोग उत्पन्न करता है। तो इसलिए ऐसी चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। फिर तामसी तामसी गुण वाले क्या है, मतलब जो बहुत देर तक रखा हुआ है, पुराना, बहुत पुराना हो गया। हम भी कई बार ऐसा होता है, वक्त भी ऐसा करते हैं
जो खाना पुराना हो गया उसको फ्रिज में रख करके 2-3 दिन चलाते रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना जरूरत हो उतना बनाएं और उसी दिन खत्म करने का प्रयास करें। उसी दिन खत्म करके नेक्स्ट दिन फ्रेश बना करके भगवान को फ्रेश भोग लगाएं। तो अगर भगवान को भोग लग गया है तो अगर थोड़ा पुराना हो भी जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर भगवान को भोग नहीं लग रहा है प्रॉपर तरीके से, भगवान को भी क्या भोग लगना चाहिए वो भी ध्यान देना है हमें। ऐसा नहीं कि कुछ भी प्रसाद के नाम पे हम कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हम जो अलाउड चीजें हैं, जो प्रॉपर हमारे सत्व गुण को बढ़ाएंगे, प्रसाद के नाम पे हम कुछ भी नहीं खा सकते, जो हमारे सत्व गुण को बढ़ाएंगे उसी वैसी ही चीजों को खाना चाहिए। वैसी चीजों को हमें बना करके प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर श्रद्धा के साथ, प्रॉपर भक्ति के साथ बना करके उसको भगवान को भोग लगा फिर उसको ग्रहण करना चाहिए। तब जा करके वो जो खाद्य है हमारे मन को, हमारे चेतना को चेंज करेगा। नहीं तो फिर वैसा ही होगा, बस केवल हम भगवान को एक प्रसाद कन्वर्टिंग मशीन की तरह सोच लेते हैं। हम भोग लगा देंगे कुछ अपने हिसाब से। हम भगवान के बारे में नहीं सोचते हम क्या खाना चाहते हैं, हम क्या खाना चाहते हैं उसके हिसाब से हम बनाते हैं, बस भगवान को सामने लगा देते हैं और 2 मिनट रख करके वापस ला करके उसको खा लेते हैं। तो क्या हुआ, भोग से प्रसाद बन रहा है तो भगवान क्या हो गए, जो सामने फोटो क्या हो गया, वो प्रसाद कन्वर्जन मशीन। तो भोग से प्रसाद बन रहा है, बस इतना ही हो रहा है, उसमें कोई भाव नहीं है। तो प्रॉपर भाव से जो भगवान जहाँ जो हमारे सत्व गुण को बढ़ाने के लिए जो जरूरत है उसके हिसाब से खाद्य, शुद्ध खाद्य बना करके उसको भगवान को शुद्ध मन से स्नान करके अच्छे से भगवान को ऑफर करें, तो उसका प्रभाव आप देखिए बहुत ज्यादा पड़ेगा। नहीं तो अगर अपने मन के हिसाब से अगर करते रहेंगे तो उसका प्रभाव इतना इजीली पड़ता नहीं। जितना ज्यादा हम शास्त्रों के हिसाब से चलेंगे, जितना हर चीज में, यहाँ तक, यहाँ तो खाने की ही बात आ गई, बाकी सब चीज छोड़ दीजिए। खाने की बात है यार, ये खाना भी अगर हम शास्त्र के हिसाब से चले, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मतलब सिंपल चीजें बता रहे हैं भगवान, तो सिंपल चीजें हम भगवान को ऑफर करें जो हमारे सत्व गुण को बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए कई बार इसलिए कहा जाता है कि वैष्णवों को प्याज लहसुन मसूर दाल, मशरूम ये सब नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये सब तामसिक चीजें होती हैं, इसमें तमोगुण बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए ये चीजों को अवॉइड करना चाहिए। ये नहीं खाएंगे तो हमें तमोगुण कम रहेगा और सत्वगुण बढ़ेगा। जितना ज्यादा सत्वगुण बढ़ेगा उतना ज्यादा हम भगवान के साक्षात्कार को और अच्छे से समझ पाएंगे, भगवान को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहला, सबसे स्टार्टिंग होता है हमारा भक्ति भोजन के साथ। जितना हम शुद्ध भोजन बनाएंगे, भगवान को जितना शुद्ध मन से ऑफर करेंगे और जितना हम उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे, तब जा करके हमारे हृदय में शुद्धिकरण निश्चय होगा और अच्छे से होगा। ठीक है, तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं। आप लोगों को प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं एक क्वेश्चन पूछूं? हरे कृष्णा भाई। एक मिनट रुकिए, एक वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको देता हूँ। हाँ बोलिए। माटा हरे माटा हरे कृष्णा। 1 मिनट रुको, 1 मिनट। कभी कभी भांजे को भी खिलाता हूँ साथ में, क्या तो वो कभी खा लेता हूँ। हाँ, और फिर तीसरा तक हुआ नहीं, बट फ्यूचर में कभी शादी वादी हो जाए तो उसका क्या? हाँ तो वही प्रोजे क्वेश्चन है कि हम जनरली कैसा होता है कि बच्चा जब खा लेता है तो जब नहीं खा पाता है तो उसकी माँ खा लेती है, तो वो जुटा क्या है। तो उस तरह का केस में कुछ ये नहीं है, उसमें खाना वेस्ट जाए उससे अच्छा है वो माँ बेटा एक दूसरा खा ले रहे हैं, तो उसमें कोई बड़ा चीज नहीं है। लेकिन जब बड़े हो जाएं, ये बच्चों के लिए रेस्ट्रिक्शंस है, बच्चों के लिए इमरजेंसी है। लेकिन जब हम बड़े हो जा रहे हैं ना, तो बड़े होने के बाद हमें ये सब का ध्यान रखना चाहिए। इवन बड़े होने के बाद बेटी अगर 20-25 साल की हो गई है और माँ हो गई, माँ भी बड़ी हो गई है, तो उस समय जूठा नहीं चलेगा, उस समय अलग अलग ही खाना चाहिए। लेकिन हाँ, जब बच्चा छोटा है वो नहीं खा पा रहा है, वो मतलब नहीं, कई बार होता है कि हम बच्चे के लिए थोड़ा थाली लगाते हैं, वो थोड़ा सा खाता है 20% बाकी छोड़ देता है, तो उस समय माँ खा लेती है ना, तो उसमें कोई दोष नहीं लगता है, वो तमोगुणी खाद्य में नहीं काउंट होता है। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद ये सब हमको कंसिडर करना चाहिए, ये सब हमको नहीं खाना चाहिए। हाँ पूछे, क्वेश्चन पूछे। भाई मैं पूछूं? हाँ बोलिए। हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब कि भगवान को क्या पसंद है, कैसे भोग लगाएं? तो भगवान वही बोल रहे हैं ना, इसलिए बोला ना सत्वगुण चीज, भगवान यहाँ बार बार बोल रहे हैं कि मुझे प्राप्त करने के लिए सबसे पहले सत्वगुण में आना पड़ेगा।
तो सत्वगुण में आने के लिए हमें खाद्य भी सत्वगुणी होना चाहिए। तो इसलिए जो सत्वगुणी चीजें आती हैं, सत्वगुणी, जैसे प्रभुपाद ने कितना सारा चीज बताया कि दाल चावल ये सब है ना, मटर, दलिया, दूध की वस्तुएं, तो ये सारी चीजें हमें यूज करनी चाहिए। और जो बहुत ज्यादा तीखा है, बहुत ज्यादा तीखा, बहुत खट्टा, बहुत चटपटा, ये सब हमें नहीं ऑफर करना चाहिए। कभी कभी बहुत ज्यादा मन हो गया, अलग बात है, एक आध बार, उसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमें इन जनरल हमें सत्वगुणी खाद्य ही भोग लगाना चाहिए भगवान को। समझ में आ रहा है? जी। हाँ, ठीक है। और कोई हरे क्वेश्चन? कृष्ण प्रभु जी, मैं एक प्रश्न पूछूं? आप पूछे गुरु जी। अभी घर में हस्बैंड वाइफ दोनों भी भक्त है, दोनों भी जो भी, मतलब भक्त कितना है तो मालूम नहीं है, लेकिन वैष्णव आचार जो भी हम लोग को सिखाया वो किया जाता है। तो हस्बैंड वाइफ का झूठन एक दूसरे को खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं? पूछा था आपको, बताइए आपने। तो वो अभी डिपेंड करता है कि एक दूसरे का, मैं वही बोल रहा हूँ ना, आप अगर भक्ति में आ गए ना, तो आप लोगों को नहीं खाना चाहिए उसके बाद। स्टार्टिंग में पति पत्नी के हिसाब से वो शादी में थोड़ा खा लेते हैं, अलग बात है, लेकिन इन जनरल फिर उसके बाद नहीं खाना चाहिए। जितना भक्ति में प्रगति तभी होगा जब हम भक्ति के नियमों का पालन करेंगे। पत्नी पति का जूठा खा सकती है, अगर पति छोड़ देता है, बच जाता है, तो पत्नी पति का जूठा, लेकिन पति को पत्नी का जूठा नहीं खाना चाहिए। ये शास्त्र विरुद्ध है, ये प्रॉपर नहीं है। पत्नी पति का जूठा खा सकती है, उसमें कोई इतना इशू नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ वो पूछने का था। हरे कृष्ण। और और किसी का प्रश्न कोई? ठीक है। तो हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम सत्वगुणी चीजों को खा रहे हैं। जितना ज्यादा सत्वगुणी चीजों को खाएंगे, उतना हमारे अंदर सत्वगुण का विकास होगा, और उतना ज्यादा हमको समझ में आएगा, भक्ति के बारे में समझ में आएगा। नहीं तो हमें भक्ति के बारे में समझ नहीं आएगा। भले ही हम हजार चीजें बोलते रहेंगे, भक्त लोग हमें हजार चीजें समझाते रहेंगे, लेकिन हमें खुद समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमें सत्वगुण का विकास ही नहीं हो रहा है। इसलिए हमारा स्टार्ट होगा कहाँ से? स्टार्ट होगा भोजन से। जितना ज्यादा सत्वगुणी भोजन हम खाएंगे, उतना ज्यादा हमारे हृदय में सत्वगुण आएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। प्रभु जी, इट इज बेटर नॉट टू हैव जूठा ओनली ना, एक दूसरे का। यस, वही तो मैंने बोला। हाँ। एमर ओके। इमरजेंसी में ठीक है, अगर वो बच जाता है या कुछ। इट्स बेटर, हाँ। हाँ। बिकॉज वी डोंट एट ऑल, हाँ। किसी का भी नहीं लेते हम। हाँ, दैट्स गुड। हरे कृष्णा। हरे श्रीमद् कृष्णा। प्रभुपाद की हरे जय। कृष्ण प्रभु जी। जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी।